Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Student, in our last class we had read about Maharana Pratap. Now today we'll start Maharana Pratap's son Amar Singh. महाराणा प्रताप के सन अमर सिंह के बारे में महाराणा प्रताप अमर सिंह got an opportunity to attack Sirpur and he imprisoned अब्दुल रहीम खान खाना's family. महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को शेरपुर पर उन्होंने अटैक किया और अब्दुल रहीम खान खाना की फैमिली को जेल में डाल दिया. महाराणा प्रताप got annoyed by this and told Amar Singh to release the family of Abdul Rahim Khan Khana and send them back respectfully. महाराणा प्रताप अपने पुत्र से अमर सिंह से नाराज हुए और उन्होंने कहा अब्दुल रहीम खान खाना की फैमिली को छोड़ दो और उनको रेस्पेक्टफुली वापस भेज दो. द बोर्डिंग रीजन ऑफ मेवाड़ मारवाड़ वॉज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम कुंभलगढ़. और जहाँ पे उनको रखा गया मारवाड़ मेवाड़ का जो रीजन था नॉर्थ ईस्ट में 50 किलोमीटर कुंभलगढ़ से दूर था. दिस वॉज अ मेजर स्टेशन ऑफ द मुगल. ये मुगल्स के एक प्रमुख स्टेशन में था. प्रताप अटैक दिस स्टेशन अलॉन्ग विथ अमर सिंह. प्रताप ने अमर सिंह के साथ इसको अटैक किया. प्रताप took control of the entire valley of दीवर. दीवर की जितनी भी वैली थी उसने अपने कंट्रोल में ले ली. ऑन 5 दिसंबर 1584 AD मुगल एम्पर अकबर सेंट अमर's रूलर बरमाल्स यंगर सन जगन्नाथ कछवाना टू फाइट अगेंस्ट प्रताप. और 5 दिसंबर 1584 में मुगल एम्पर अकबर ने अमर रूलर को बरमांस के छोटे बेटे जगन्नाथ कछवार को प्रताप के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए भेजा. जगन्नाथ कछवार ऑल्सो रिमेन अनसक्सेसफुल एंड इन एडिशन टू दिस ही डाइड इन मंगलगढ़. और जगन्नाथ के कछवा वो इस फाइट में अनसक्सेसफुल हुआ और वहीं मंगल में उसकी मृत्यु हो गई. महाराणा प्रताप इन्वेडेड अमर रीजन टू टेक रिवेंज एंड लूटेड द प्लेस. अपने रिवेंज को लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अमर रीजन पर अटैक किया और वहाँ के जगह को पूरी तरह से लूटा. ही ऑल्सो बिल्ट अ शिवा टेम्पल नीलकंठ महादेव नियर झालरा पॉन्ड. झालरा पॉन्ड के पास में उसने शिव भगवान का नीलकंठ महादेव भी बनाया. आफ्टर दिस विक्ट्री महाराणा प्रताप डिफीटेड लूना चवांडियास ऑफ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेवाड़ विच वॉज फेमस इन द नेम ऑफ छप्पन इन 1585 AD एंड मेड चवान एज इज कैपिटल फॉर द इमरजेंसी. और उसके बाद महाराणा प्रताप ने लूना चवांडीज साउथ वेस्ट में जो मेवाड़ के है जो फेमस है 56 के नाम से 1585 AD में वहाँ पे उसको जीता और चवाद को अपना इमरजेंसी कैपिटल बना दिया. फ्रॉम 1585 AD चवाद रिमेन्स द कैपिटल ऑफ द मेवाड़ फॉर द नेक्स्ट 28 ईयर्स. 28 ईयर्स तक चवान रीजन जो था वो मेवाड़ की कैपिटल रही. महाराणा प्रताप बिल्ड द चामुंडा देवी टेम्पल एट दिस प्लेस. और यहीं पर उसने महाराणा प्रताप ने चामुंडा देवी का मंदिर भी बनाया. इन 1597 AD महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड while tightening a bowstring due to which he died on 19 January 1597 in चवान. और 1597 में महाराणा प्रताप जब अपने बो के स्ट्रिंग को टाइट कर थे उनसे उसको चोट लगने से 19 जनवरी 1597 में चवान में उनकी मृत्यु हो गई. महाराणा प्रताप वॉज cremated on the bank of a
ravine which flowed near Bandoli village, 11 किलोमीटर फ्रॉम चवान। चवान से 11 किलोमीटर बांदोली विलेज में वहाँ पे महाराणा प्रताप को क्रिमिनेटेड किया गया। द सिनोटॉफ एंड 8 पिलर छतरी नियर खेजार डैम रिमाइंड्स अस ऑफ दिस ग्रेट वॉरियर इवन टुडे। और उसके सिनोटस 8 पिलर्स की छतरी बनाई गई जो आज भी हम लोग को उसकी इस ग्रेट वॉरियर की याद दिलाता है। When the news of Pratap's death reached Akbar, he too became sad. अकबर को जब प्रताप की मृत्यु का पता चला तो वो भी दुखी हुआ। The description of this situation was interpreted by Dursa Adha present in Akbar's court, और इसका डिस्क्रिप्शन दरसाज आधा के प्रेजेंटेशंस में उसके कोर्ट में दिखाया गया, जिसका मतलब था राणा प्रताप ऑन योर डेथ द एम्परर प्रेस्ड his tongue in between his teeth and cried severely because neither did you sacrifice your horse nor did you bow your turban in front of anyone. Really, you are the winners by all means. इसका मतलब था महाराणा प्रताप तुम्हारे उसकी मृत्यु के बाद एम्परर अपने दांतों तले अपने टंग को दांतों के बीच में क्रश करके इतना रोया और उसने ये कहा न तो तुम्हारा घोड़ा हमारे न तो तुम्हारे घोड़े ने सेक्रीफाइस किया और न ही तुमने अपने टर्बन को बो किया हमारे को, और एक तरह से तुम हर एक के विनर्स हो। कर्नल जेम्स टॉड एड्रेस हल्दीघाटी एज मेवाड़'s Thermopylae and दीवर एस मेवाड़ मराठा। कर्नल जेम्स टॉड ने भी हल्दी घाटी को मेवाड़ थर्मोपॉली और दीवर को मेवाड़ मराठा के रूप में दर्शाया। राव चंद्रसेन 1562 AD to 1581 AD। Rao Chandra Sen was born on 16 July 1541 AD. राव चंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 AD में हुआ। He was the son of मालदेव झाला रानी स्वरूप देव। वो मालदेव झाला रानी स्वरूप देव का पुत्र था। स्वरूप देव had requested Maldev to become Chandrasen, the prince of मेवाड़। स्वरूपदेव ने रिक्वेस्ट किया मालदेव को कि चंद्रसेन को मेवाड़ का प्रिंस बना दे। When Maldev died, Chandrasen became the ruler of Mewar on 31st December 1562 AD, though he was the youngest of all his brothers. और मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन मारवाड़ का 31 दिसंबर 1562 में राजा बना, जबकि वो अपने सारे भाइयों से छोटा था। फॉर दिस रीज़न बोथ द ब्रदर्स ऑफ चंद्रसेन वे अनॉयड, जिसके कारण चंद्रसेन के दोनों भाई नाराज हो गए। द एल्डर ब्रदर राम वेंट इन अकबर्स कोर्ट एंड रिक्वेस्ट हिम फॉर रॉयल असिस्टेंस एंड अकबर वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस टू टेक प्लेस। और उसके सबसे बड़ा भाई राम अकबर के कोर्ट में गया और वहाँ पे अकबर का रॉयल असिस्टेंस बन गया, और अकबर ये समय चाहता भी था। शॉर्टली आफ्टर दिस अकबर सेंट हिज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन कुली खान टुवर्ड्स जोधपुर who occupied the जोधपुर फोर्ट in May 1564 AD। और कुछ समय के बाद ही अकबर ने हुसैन कुली खान के लीडरशिप में अपने आर्मी जोधपुर में भेजी और उसने जोधपुर का किला मई 1564 में ऑक्यूपाई कर लिया। मारवाड़ रूलर चंद्रसेन फ्रीड अवे फ्रॉम जोधपुर एंड टुक रेफ्यूज इन भादरा जोन। मारवाड़ का रूलर चंद्रसेन वहाँ से भागकर जोधपुर से भागकर भादरा जोन में
छुप गया। इन 1570 AD चंद्रसेन अटैक्ड अकबर्स नागौर कोर्ट बट वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ अकबर एंड द प्रेजेंट। और 1570 में चंद्रसेन ने अकबर के नागौर कोर्ट में वहाँ जाके मिला और अकबर के बिहेवियर पर वो वॉच करने लगा। Of his competitor उदय सिंह he left the नागौर कोर्ट एंड रिटर्न। अपने कंपिटिटर उदय सिंह को वहीं पे छोड़ के नागौर को छोड़ के अपने कोर्ट में आ गया। When the Akbar came to know about all this, he appointed Rai Singh of Bikaner as जोधपुर chief and to crush राव चंद्रसेन। अकबर को जब ये बात का पता चला तो उसने राय सिंह बीकानेर के उसको अपॉइंट किया जोधपुर के चीफ के रूप में और राव चंद्रसेन को क्रश करने के लिए भेजा। अकबर सेंट हिज आर्मी टुवर्ड्स भादरा जोन। अकबर ने अपने आर्मी भादरा जोन भेजा। फ्रॉम भादरा जोन चंद्रसेन अलॉन्ग विथ हिज नेफ्यू काला सन ऑफ चंद्रसेन्स ब्रदर राम रीच सोजत। और चंद्रसेन अपने नेफ्यू काला के साथ सोजत पहुंचा। फॉलोइंग द मुगल आर्मी रीच देयर। और वहाँ उसका पीछा करती करती मुगल आर्मी भी वहाँ पहुँच गई। राव चंद्रसेन प्रोसीड टुवर्ड सिवाना बाड़मेर फ्रॉम देयर। और राय चंद्रसेन वहाँ से सिवाना बाड़मेर पहुँच गया। फ्रॉम सिवाना चंद्रसेन रीच सचियाय इन सारान हिल्स। और वहाँ से वह सचियाय सारान हिल्स तक पहुँचा। He died on 11 January 1581 AD। और 11 जनवरी 1581 AD में उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। His समाधि इज बिल्ट देयर। वहीं पे उसकी समाधि भी बना दी गई। राव चंद्रसेन इज ऑल्सो नोन एज द फॉरगॉटन हीरो, द फॉरगॉटन किंग एक्सेट्रा। राव चंद्रसेन को फॉरगॉटन हीरो, फॉरगॉटन किंग भी कहा जाता था। राय सिंह ऑफ बीकानेर। अब अपने राय सिंह ऑफ बीकानेर के बारे में पढ़ेंगे। राय सिंह वॉज द एल्डर सन ऑफ कल्याणमल राठौर। कल्याणमल राठौर का बड़ा पुत्र राय सिंह था। ही वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई 1541 AD। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 AD में हुआ। इन नागौर कोर्ट held in 1570 AD, he joined the royal army of Akbar and shortly became Akbar's loyal। और नागौर कोर्ट में 1570 AD में उसने अकबर आर्मी को ज्वाइन किया और अकबर का आज्ञाकारी बन गया। फर्स्ट अकबर अपॉइंटेड राय सिंह एज जोधपुर चीफ इन 1572 AD। अकबर ने सबसे पहले उसे राय सिंह को जोधपुर का चीफ 1572 AD में अपॉइंट किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर कल्याणमल ऑन 25 दिसंबर 1574 AD, राय सिंह बिकेम द रूलर ऑफ बीकानेर। 25 दिसंबर 1574 AD में कल्याणमल उसके पिता की मृत्यु होने के बाद वह बीकानेर का राजा बना। When Rai Singh was looking after Jodhpur's administration, Ibrahim मिर्जा रिवॉल्टेड इन नागौर। जब राय सिंह जोधपुर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ा तो इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में रिवॉल्ट किया। राय सिंह एलिमिनेटेड हिम इन अ विलेज कॉल्ड कटौली। राय सिंह ने इसको एलिमिनेट किया कटौली में। अ कॉन्फ्लिक्ट सिरोई देवड़ा सुरतार एंड बीजा देवड़ा। और सिरोई देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के बीच में एक मतभेद हो गया। अटैक सिरोई एंड फोर्स बीजा आउट ऑफ द स्टेट। सिरोई में अटैक किया और बीजा को उस स्टेट से बाहर निकाल दिया। ही प्लेस्ड हाफ ऑफ द सिरोई रीजन अंडर द मुगल एम्पायर एंड गेव इट टू द महाराणा प्रताप estranged step brother जगमाल who had come from मेवाड़। उसने आधा से ज़्यादा सिरोही का रीजन मुगल एम्पायर को दिया महाराणा प्रताप के स्टेटेड स्टेप
ब्रदर जो था जगमाल उसको मेवाड़ में दे दिया। सुल्तान अटैक द मुगल्स, सुल्तान ने मुगल्स पर अटैक किया। अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन बोथ द आर्मी एट अ प्लेस कॉल्ड दत्तानी इन 1583 AD। 1583 में दत्तानी में युद्ध स्टार्ट हुआ। जगमाल डाइड इन द बैटल ऑफ दत्तानी एंड सुल्तान रीऑक्यूपाइड सिरोही। जगमाल की दत्तानी में मृत्यु हो गई और सुल्तान ने वापस सिरोही को ऑक्यूपाइड कर लिया। बीइंग हैप्पी विथ राय सिंह, अकबर ग्रांटेड हिम द जूनागढ़ रीजन इन 1593 AD। राय सिंह से खुश होकर अकबर ने उससे 1593 AD में जूनागढ़ दे दिया। ही ग्रांटेड हिम द जागीर ऑफ शमशाबाद एंड नूरपुर इन 1604 AD and entitled him as राय। उसने शमशाबाद और नूरपुर की जागीर भी 1604 में उसको दे दी और उसको राय की उपाधि दी। Between 1589 AD, राय सिंह built जूनागढ़ बीकानेर under the guidance of his Prime Minister Karamchand and inserted a प्रशस्ति named राय सिंह प्रशस्ति over there। और राय सिंह ने जूनागढ़ बिल्ड किया अपने प्राइम मिनिस्टर करमचंद के गाइडेंस में और उसने एक प्रशस्ति वहाँ पे स्थापित की जिसका नाम पड़ा राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह was also a literate man and he wrote a commentary based on the language of Rai Singh Mahotsav, वैद्यार्थ, वंशावली, ज्योतिष, रत्नमाला एंड एस्ट्रोलॉजिकल बुक। उसने ये सारी बुक्स भी लिखी। एज अ ट्रेस्टाइस नेम्ड करमचंद वंशोकीर्तनाथ, ही हैज़ बीन एड्रेस्ड एज राजेंद्र। जब उसने करमचंद वंशोकीर्तनाथ लिखा तब उसको राजेंद्र के रूप में एड्रेस करने लगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राय सिंह बीकानेर एक्सपीरियंस अ सेवरल फैमाइन। उसके समय में बीकानेर में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। राय सिंह ओपन सदाव्रत एट सेवरल प्लेस एंड अरेंज फूड फॉर एनिमल। उसने सदाव्रत में अलग अलग जगह पर एनिमल्स के लिए फूडर रखा। द बिगिनिंग ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ आर्ट इज सेड टू हैव बिगैन ड्यूरिंग द रेन ऑफ राय सिंह। ऐसा कहा जाता है बीकानेर के आर्ट की स्टाइल राय सिंह के समय में शुरू हुई। राय सिंह डाइड एट अ प्लेस कॉल्ड बरहनपुर इन साउथ इंडिया ऑन 21 जनवरी 1612 AD। और राय सिंह की मृत्यु बरहनपुर साउथ इंडिया में 21 जनवरी 1612 में हो गई। एट सम प्लेस ऑफ साउथ इंडिया राय सिंह सॉ द इम्ब्रेन bush named fogged in a desert and sad। इंडिया में राय सिंह ने देखा कुछ इम्ब्रेस जिसका नाम फॉग था और उसने कहा यू आर अ नेटिव प्लांट वाइल आई एम